निकाय चुनाव के लिए नामांकन दाखिले के अंतिम दिन भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान जमकर शक्ति प्रदर्शन भी किया गया। इसमें कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए और इसी बीच कांग्रेस से महापौर प्रत्याशी दीप्ति दुबे भी कलेक्ट्रेट पहुंचे और नामांकन दाखिल किया। इस दौरान कलेक्ट्रेट में पूर्व महापौर प्रमोद दुबे, पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी मौजूद रहे। नामांकन भरने के बाद दीप्ति दुबे ने कहा कि शहर की पहचान चाकूपुर के रूप में बन गई है, इसे बदलना है। ग्रीन सिटी के रूप में शहर को डेवलप करने का प्रयास होगा। अर्धनारीश्वर के रूप में मैं और मेरे पति साथ काम करेंगे। उनका अनुभव और मेरी ऊर्जा से शहर के लिए कार्य करेंगे। दृष्टिकोण से ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है कि महिला महापौर इस बार किया गया और हमारे साथ दीप्ति दुबे जी हैं जो कि कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। एक बड़ा चैलेंजिंग रोल आपके लिए रहेगा समाज से और एक महिला महापौर की यात्रा। देखिए, चैलेंजिंग तो ये नहीं है क्योंकि मैं कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड के पीछे मैं थी। मुझे जनता का सेवा करना है, मुझे दिन रात मेहनत करनी है और ईमानदारी के साथ मैं मेहनत करूंगी। जो रिक्वायरमेंट रहेगा हम सब मिलकर 70 वार्डों में जाके सब मिल के MIC के द्वारा गठन करेंगे। और चैलेंजिंग नहीं है क्योंकि मैं करते आई हूँ, उस फील्ड में रही हूँ। सारी दिनचर्या मैं जानती थी कि कब फील्ड में क्या काम आता है। जैसे वो कभी बाहर रहते थे तो मैं फील्ड में खुद आती थी, जाती थी, तो ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं होगी। पूरे रायपुर की 70 वार्डों की बात करें तो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जो मुद्दे होते हैं वो हमेशा अधूरे रहते हैं। क्या आपके जहन में है अगर आप वहाँ पर बनती हैं तो ये शिक्षा और स्वास्थ्य जो स्कूली बच्चे रहते हैं उनके लिए कुछ? जी, उनके लिए तो मैं बहुत काम करने वाली हूँ। जो 6 to 12 बच्चे हैं सभी स्कूलों के, चाहे वो गवर्नमेंट की हो चाहे प्राइवेट, हमारी एक काउंसलिंग टीम है, मनोवैज्ञानिक टीम है, साइकोलॉजिस्ट है, वो जाके वहाँ महीने में 1 बार या महीने में 2 बार जाके काउंसलिंग करवाएंगे। बच्चे को कैरियर गाइडेंस हो चाहे पर्सनल काउंसलिंग हो, वो एक सुविधा मिलेगी। और जो हमारे बच्चे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको फ्री में कोचिंग में दिलाने का काम करूँगी। आपके पति पूर्व के महासभापति रह चुके, वरिष्ठ नेता भी है कांग्रेस के, सपोर्टिंग कितना इफेक्ट मिलता है उनके आपके? वो तो पूरे सपोर्टिव हैं और बहुत अच्छा है और सब साथ मिलकर करेंगे। लगता है कि उनका कुछ डिसीजन मुझे लेना चाहिए तो मैं पूछ सकती हूँ और हमारे पार्षदगण रहेंगे, कांग्रेस कमेटी रहेगी, कहाँ क्या चीज़ें की ज़रूरत होती है हम सब मिलकर पूरा करेंगे। एक महत्वपूर्ण सवाल, जब राज्य में एक भाजपा की सरकार रहती है, कांग्रेस महापौर की सीट जीतती है। जी, जरूर इस बार भी जीत कर आएंगे। देखिए, सब जनता किसके पास जाएगी, अपनी समस्याएं वो तो किसी से कह नहीं पाती, तो हम रहेंगे तो समस्याएं हैं क्या है तो हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। शुभकामनाएं मैम। तो ये थे दीप्ति दुबे जी जिन्होंने बताया कि शिक्षा और स्वास्थ्य इनका जो एक बड़ा मुद्दा है जिसे वो लेकर आएंगी और चुनाव में क्या कुछ होता है वो आपको अंत में ही पता चल जाएगा। कैमरा पर्सन अभिषेक चंद्राकर के साथ ग्रैंड न्यूज रायपुर। कांग्रेस ने जिन नेताओं को टिकट नहीं दिया उन नेताओं ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी की और उन्होंने आज नामांकन भरा। पूर्व MIC मेंबर जितेंद्र अग्रवाल का टिकट कांग्रेस ने काट दिया, जिसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए नामांकन भरा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं जनता का सेवक हूं, जनता मुझे हर बार चुनाव जिताती है। इस बार मेरे पास पार्टी नहीं है लेकिन जनता का आशीर्वाद और समर्थन है। मैं सभी के आशीर्वाद की कामना करता हूं कि चुनाव में मुझे भारी मतों से विजयी बनाए। मैंने अपने पार्षद में कार्यकाल में रहते हुए बहुत सारे कार्य कराए हैं, जिसमें मैंने नशा मुक्ति के लिए भी मैंने शराब जो लाखे नगर क्षेत्र में जो शराब दुकान थी जहां पर बहुत भीड़ लगा रहता था, आए दिन कोई न कोई पड़े रहते थे, गिरे रहते थे, उनको मैंने तुरंत जाके कलेक्टर महोदय से निवेदन किया तो उन्होंने जो सस्ती शराब थी उनको बंद किया था। आज वहां पर आने जाने में सब कुछ सुविधा हो रही है। इसके अलावा मैंने शिक्षा, स्वास्थ्य और ऐतिहासिक धरोहर, टूरी हटरी और बहुत को संवारने का मैंने कार्य किया है ताकि लोगों को शिक्षा मिल सके, बच्चों को, और अच्छी स्वास्थ्य मिल सके। मेरे वार्ड के खोखो पारा स्कूल है जहां पर हाई स्कूल के बच्चे 2 किलोमीटर पढ़ने जाते थे आज 10 साल से। मैंने अपने कार्यकाल में सभी बच्चे को अपने क्षेत्र में वापस लाया है स्कूल बना करके, इससे बच्चों में काफ़ी उत्साह है और उन्हें बहुत खुशी है। इसी प्रकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैंने बहुत सारे कार्य किए हैं और एक आने वाले समय में पर्यटन के क्षेत्र में और स्मार्ट गलियां बनाना है और पर्यटन के क्षेत्र विकास करना है और छोटे मोटे कार्य तो लगे रहते हैं, उनको तो करना ही है जनता। नामांकन का आज अंतिम दिन होने के कारण आज कांग्रेस, भाजपा समेत अन्य दलों के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भरा है। इस दौरान घड़ी चौक, अंबेडकर चौक, शास्त्री चौक में प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं अंबेडकर चौक से ऑक्सीजोन जाने वाली सड़क पर बार बार जाम की स्थिति बनी रही, जिससे शंकर नगर से राजा तालाब, सिविल लाइंस, आकाशवाणी तक कई बार जाम लगा रहा और आम जनता इससे परेशान होती रही।
नामांकन का अंतिम दिन होने के कारण भले ही पुलिस प्रशासन जाम को नियंत्रित करने के प्रयास में लगी रही, लेकिन इन जगहों पर वाहनों की काफी भीड़ देखने को मिली। घड़ी चौक से अम्बेडकर चौक तक दोपहर 12 से 3 बजे तक सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। नामांकन प्रक्रिया के दौरान प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ रैली के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जिससे कलेक्ट्रेट चौक और आसपास की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी। तो बिल्कुल नगरीय निकाय चुनाव 2025 नामांकन का आज आखिरी दिन है। आज अंतिम दिन होने के चलते दोनों प्रमुख पार्टी भाजपा और कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से आज जो है कलेक्टर परिसर पहुंचकर नामांकन दाखिल करी है। हालांकि नामांकन दाखिल करने के दौरान यातायात काफी प्रभावित है। रायपुर पुलिस जो है लगातार प्रमुख चौक चौराहों पर खड़े होकर मुस्तैदी से जो अपना कार्य कर रही है। लगातार आम नागरिकों को नामांकन के चलते काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बावजूद उसके रायपुर जो पुलिस जो है प्रमुख चौक चौराहों पर मौजूद है और यातायात किसी नागरिकों को, किसी आम जनता को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए भरपूर कोशिश करें। हमारे साथ एडिशनल एसपी जो है गुरजीत जी मौजूद है। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि सर यातायात बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन लगातार आप लोग मॉनिटरिंग के माध्यम से सर चीज़ों को एकदम हल्के में करें, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आज की बात कर रहे हैं आप? ठीक है, नामांकन रैली है और आप देख पा रहे हैं कि अच्छा भीड़ आ रहा है। दोनों पार्टियों की तरफ से रैली आई है, अलग अलग पार्षदों की रैली आई हैं। तो कोशिश है कि आम लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो। हमने कम से कम डाइवर्शन करके लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिल्कुल यातायात पुलिस जो है लगातार नामांकन के दौरान आम यात्रियों को कहीं दिक्कतों का सामना ना करना पड़े या आने जाने में किसी को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। ऐसे विद्यार्थी हो या ऐसे स्टूडेंट हो या ऐसे कोई मरीज हो या एम्बुलेंस है जिन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो इस नामांकन के चलते, तो रायपुर पुलिस यातायात मुस्तैद है और स्वयं इसकी कमान जो है एडिशनल एसपी ट्रैफिक जो है गुरजीत साहब जो है यहाँ पर तैनात है और बिल्कुल लगातार मॉनिटरिंग के माध्यम से किसी प्रकार की किसी को दिक्कत ना हो इस पर जो लगे हुए हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अभिषेक चंद्राकर के साथ हेमराज डोंगरे, रायपुर। समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है ग्रैंड न्यूज में। कलेक्ट्रेट परिसर के बाजू निर्वाचन के स्ट्रांग रूम में तैनात गार्ड ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही कलेक्टर नम्रता गांधी सहित पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे। मृतक का नाम सालिक राम पात्रे जिला पुलिस बल का आरक्षक बताया जा रहा है। घटना दोपहर लगभग 3:15 बजे की है। आगे की जांच शुरू कर दी गई है। आत्महत्या की खबर से पुलिस विभाग और जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। इस संबंध में डीएसपी मीना साहू ने बताया कि लाइन में पदस्थ आरक्षक ने AK-47 से आत्महत्या कर ली है। कारण स्पष्ट नहीं है। FSL की टीम ने जांच शुरू कर दी है और इसकी सूचना परिजनों को दे दी गई है। हाँ जी, एक पुलिस लाइन में पदस्थ था हमारे यहाँ का आरक्षक अभी, और इस पे गार्ड ड्यूटी लगी हुई थी 19 तारीख से और ये कबीरधाम का रहने वाला है। सालिक राम पात्रे, पिता राधे लाल पात्रे, ये ग्राम दसरंगपुर का है, पलानसरी और थाना पांडातराई का। तो जैसे अभी स्ट्रांग रूम में गोली मार के अपना सुसाइड किया है, तो इसकी सूचना मिलने पर अभी उनके घर वाले को इन्फॉर्मेशन हम लोग दे दिए हैं और FSL वाली टीम पहुंच गई है। पंचनामा कार्रवाई होने पर जांच कार्रवाई आगे बढ़ेगी। नगर पालिका परिषद अध्यक्ष और पार्षद पद के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन था। भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत अन्य राजनीतिक दल के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। वहीं राजनीतिक पार्टियों का खेल खराब करने उतरे निर्दलियों ने भी आज जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। आज कांग्रेस से बागी होकर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राशि त्रिभुवन महिलांग और उनके पति त्रिभुवन महिलांग ने अध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन भरकर सभी को चौंका दिया। कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे राशि त्रिभुवन महिलांग ने कहा कि महासमुंद की जनता चाहती है कि मैं फिर से चुनाव लड़ूं। ये मेरी महासमुंद की जनता, मेरे बाबूजी समान बुजुर्ग, मेरी माता बहनें, मेरे बेटा बेटियां, युवा साथी, इवन बच्चों ने भी मुझसे कहा कि मैं चुनाव लड़ूं और मैदान में आऊं और जीत करके आऊं, क्योंकि वो ही मुझे जिताएंगे।
इसलिए ये विचार मेरे मन में आया। रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो मैं आपको बता दूं, आपके पूछने से पहले उन्होंने अपने विवेक का उपयोग किया है, उनको जो उचित लगा वो किया, लेकिन मैं जनता के कारण मैदान में आई हूँ। हम दोनों, महिलांग जी और मैं, जनता के कारण मैदान में आए। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी पंकज साहू ने आज पार्षद प्रत्याशियों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया है। पंकज साहू ने कहा कि महासमुंद नगर पालिका में जिस तरह से आम जनता की राशि का दुरुपयोग किया गया है, वैसा हम होने नहीं देंगे। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को महासमुंद की जनता चुनती है, तो हम शहर को एक ईमानदार पालिका देने का वादा करते हैं। और हम लोग नगर पालिका में एक ईमानदार नगर पालिका, स्वच्छ पालिका, सबल पालिका और नगर को साफ सुथरा बनाने के लिए, और आज तक नगर पालिका में जो लूट खसोट चोरी चमारी मचा हुआ है उस पर रोक लगाने के लिए हमने अपना मुहिम चालू कर दिया है। जो नगर की जनता ने 3-4 दिन पहले महसूस किया है कि मिशन क्लीन शुरू चालू हो चुका है। अब दिल्ली में केजरीवाल ने अपना काम दिखाया जनता को, अब महासमुंद की बारी है। अब महासमुंद में एक ईमानदार नगर पालिका की स्थापना करेंगे और यहाँ पे आम जनता को सहज सुरक्षा और एक आम जनता को सम्मान पूर्वक वहाँ पर व्यवहार हो, इसकी उनके सम्मान की रक्षा के लिए हम नगर पालिका में चुनाव मैदान में हैं और एक नया कीर्तिमान मचेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी डॉक्टर विमल चोपड़ा भी आज पूरे 30 वार्डों के प्रत्याशियों के साथ अपना पर्चा दाखिल करने के लिए दलबल के साथ पहुंचे। विमल चोपड़ा के प्रत्याशी बनाए जाने के बाद प्रकाश चंद्राकर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष बाकी होकर चुनावी मैदान में है। विमल चोपड़ा ने कहा कि पार्टी का फैसला सर्वोपरि है, जिनकी निष्ठा भाजपा पर है वो भाजपा में है। चोपड़ा ने कहा कि चुनाव भाजपा लड़ रही है और जीत भाजपा की होगी। पार्टी के प्रति निष्ठा है और जिनका सरकार के माध्यम से जन सेवा करने का मादा है, वो सब भारतीय जनता पार्टी के छतरी के तले आएंगे और भारतीय जनता पार्टी का कमल फूल अध्यक्ष प्रत्याशी के साथ साथ सारे पार्षदों में विजयी होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के युवा प्रत्याशी पूरे दलबल के साथ अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे। उसके साथ पूर्व विधायक और कांग्रेस की जिला अध्यक्ष डॉक्टर रश्मि चंद्राकर भी उपस्थित थी। निखिल साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य बने 24 साल हो गए, लेकिन महासमुंद का विकास नहीं हो पाया। विकास ही हमारा मुद्दा है और इन्हीं मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने मुझे सर्वे के आधार पर अपना प्रत्याशी बनाया है। इसमें सीधा भाजपा सरकार डरी हुई है। लगातार कांग्रेस पार्टी और जो कांग्रेस की सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो घोषणा की थी महासमुंद को नगर निगम, भाजपा सरकार उससे डर कर कांग्रेस के बढ़ते जनाधार को देखते हुए उसे रोका गया, जनता से उनका अधिकार छीना गया, विकास को रोका गया, विकास की गति को रोका गया। पचपेड़ी नाका में विगत दिनों एक बालक की चाइनीज मांझे से गला कटने से मौत हो गई थी। इसके बाद टिकरापारा पुलिस ने 4 मांझा विक्रेताओं के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत जुर्म दर्ज किया था। इसी कड़ी में तेलीबांधा पुलिस ने चाइनीज मांझा बेचने वाले 2 दुकानदारों को गिरफ्तार किया है। इसके खिलाफ भी पुलिस ने वातावरण संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया। पुलिस ने मनोज माखीजा और ईश्वर नेबवानी को सिंधी कॉलोनी के पास चाइनीज मांझा बिक्री करते गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनसे नायलॉन व चाइनीज मांझा जब्त किया। माननीय हाईकोर्ट का निर्देश है कि हम लोगों को चाइनीज मांझे पर लगातार रोक लगानी है। इसके तहत लगातार कार्रवाइयाँ पूरे रायपुर जिले में की जा रही हैं। इन कार्रवाइयों के तहत अभी 2 कार्रवाइयाँ थाना तेलीबांधा क्षेत्र में भी की गई, जहां पर 2 विक्रेता जो चाइनीज़ मांझा बेच रहे थे उनसे भारी मात्रा में चाइनीज़ मांझा को जब्त किया गया है। जिन पे कार्रवाई की गई उनका नाम मनोज माखीजा और ईश्वर नेभिजा है। नगरीय निकाय चुनाव में नामांकन के अंतिम दिन नगर पंचायत छुई खदान में भाजपा ने रैली निकालते हुए अपने प्रत्याशी शीतल नवनीत जैन एवं वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारी के नेतृत्व में नामांकन भरा। शीतल नवनीत जैन ने नामांकन के बाद कहा कि ये चुनाव केवल विकास की बात करने और विकास करने वालों के बीच का है। उन्होंने कहा कि बचपन में मैंने अपने पिता को इस क्षेत्र में कार्य करते हुए बहुत करीब से देखा है। परिवारवाद जैसा कोई भी विषय नहीं है। अगर परिवारवाद होता तो राजनीति की शुरुआत में मैं राजनांदगांव से करती। नामांकन के समय भाजपा के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी भी उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के कार्य पर फोकस करती आई है और बस हमारा एक ही है, 2 राजनीति होती है, एक सेवा की राजनीति और एक सौदे की राजनीति। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सेवा के मार्ग पर चलना पसंद करती है। तो मैं अपने क्षेत्र में, हमारे नगर में महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए जो बेहतर से बेहतर हम समस्या और सुझाव पर चलेंगे। हम उनसे उनकी समस्या पूछेंगे और उसी का हम समाधान करके नगर को बहुत अच्छे से बेहतर दिशा में लेकर। ये भारतीय जनता पार्टी है जो संगठन के दम पे चुनाव लड़ती है। आना और जाना लगा रहता है। जिनके दिल में, मन में भारतीय जनता पार्टी के आस्था नहीं है वो जा सकते हैं।
लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी बहुत सोच समझकर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बनाते हैं। चूँकि अभी छुईदान नगर पंचायत के प्रत्याशी के रूप में हमारे जैन मैडम को दिए हैं, शीतल को, निश्चित तौर से एक अच्छा प्रत्याशी है और हम सबके बीच में रहने वाली, बहुत ही बचपन से श्री गोदान में पली बढ़ी है। आज नामांकन रैली में भाजपा के तमाम प्रत्याशियों ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए नामांकन फॉर्म भरा है। इस दौरान सभी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने हम पर भरोसा जताया है और हम अपने वार्ड में विकास की गंगा बहाएंगे। जैसे देश और प्रदेश में सरकार बनी है, वैसे ही नगर निगम में भी हम अपनी सरकार बनाएंगे। हम पूरे क्षेत्रवासियों से आशीर्वाद चाहते हैं कि हम 5 साल उनके लिए अच्छे से कार्य करें, मूलभूत सुविधाएं प्रदान करें और जो भी हमसे बन पड़ेगा हम 5 सालों में करेंगे। ऐसा कहते हुए उन्होंने जनता से आशीर्वाद मांगा। देखिए, जनता को सिर्फ मूलभूत आवश्यकताएं जो रहती हैं वो उसकी पूर्ति करना रहता है और जो केंद्र और राज्य से जो भी उनकी योजनाओं का लाभ देना होता है सिर्फ वही चीज़ रहता है, जिसे हमें प्रयास करना चाहिए कि अंतिम व्यक्ति तक वो कार्य, वो प्रयास उन तक पहुँचे। हमारा एक ही मुद्दा है, जनहित, और हम जनहित के लिए जो लगेगा पार्टी की तरफ से करेंगे और काम करने में सक्षम है युवा शक्ति, ऐसा पार्टी दिखाना चाहती है और हम युवा शक्ति के रूप में ज़रूर इस काम को करेंगे। और आने वाला समय भाजपा ने जो 1 लाख युवाओं का मोदी जी ने बोला है, वो शर्त भाजपा ने जो रखा है अपने लोगों के सामने में, उसको मेरे को लगता है जनता भी स्वीकार करेगी और जिताएगी। ऐसी मैं कामना करती हूँ जनता से और आप सभी से। वार्ड की बहुत छोटे छोटे मुद्दे हैं, जिसको वार्ड की समस्या को लेकर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पिछले 10 साल से कंटिन्यू हम लोग उठा रहे हैं, जिसके लिए पिछले समय कांग्रेस के महापौर, कांग्रेस के पार्षद, राज्य में सरकार भी थी, विधायक भी थे, तो भी उन मुद्दों का निराकरण नहीं किया गया। उन छोटे छोटे मुद्दों को लेकर हम जाएंगे जनता के पास और उसी मुद्दे को लेकर हम पार्षद अगर जीत के आते हैं तो उन मुद्दों को सॉल्व करने का। भारतीय जनता पार्टी लगातार 3 बार से कांग्रेस का महापौर था। हमारे वार्ड में निर्दलीय प्रत्याशी थे जिनसे मूलभूत सुविधाओं में इतनी कमी थी जिसके लिए एक आम आदमी तरसता है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मैं इस लायक समझा और अपना प्रतिनिधि बनाकर मुझे पार्षद का टिकट दिया। तो जो भी जनहित की बातें हैं, जनहित के जो मुद्दे हैं, सड़क, बिजली, पानी, इन सभी विषयों को लेकर, उनकी बातों को लेकर मैं नगर निगम में उनकी बातों को रखूंगा और पूरी सुविधाएं उनको देने की कोशिश करूंगा। अभी कोई कठिन नहीं और इजी हो गया है, हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट दिया है वो एक उन्नति की पार्टी है और विकास जो हो रहा है, माननीय नरेंद्र मोदी साहब है, विष्णुदेव की सरकार है, वो इतना अच्छा विकास दे रहा है, आवास दे रहा है, नाली रास्ते दे रहे हैं, स्वच्छता दे रहे हैं। इसमें हम लोग अग्रसर जीतेंगे और नगर निगम को एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान में सबसे बड़ा निगम हम जीत के आएंगे। महापौर हमारा जीतेगा, बहुमत से हमारा सरकार बनेगा निगम में। कहा जा रहा है हैवी वेट है एजाज ढेबर आपके सामने, कैसे मुकाबला करेंगे? ये जो है ना, हम जो है समाज, धर्म समाज से जुड़े हैं और व्यापार समाज से जुड़े हैं। हमारे लिए सब सहूलियत है, हमको कोई तकलीफ नहीं है। समाज हमारे साथ, हम समाज के साथ। कमल फूल पार्षद हमारी रही हैं सरिता काश दुबे जी। इतना विकास का कार्य वहाँ पर हुआ है तो हम विकास कार्य को आगे बढ़ाएंगे, साथ साथ स्किल डेवलपमेंट का काम करेंगे जिससे युवाओं को रोजगार मिले, महिलाओं को रोजगार मिले। मैं जनता के बीच में जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी जो कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं, मैं उन्हीं स्तर पे काम शुरुआत करूंगी। पहले हमारे वार्ड में अभी सफाई की व्यवस्था पिछले 5 सालों से जो मूलभूत चीज़ें हैं, महतारियों का बहुत सारा ऐसा काम जो है नहीं हो पाया है, वहाँ से मैं शुरुआत करूँगी महिला मोर्चा से। संगठन ने एक बहुत बड़ा जिम्मा दिया है मुझे, एक ऐसी जगह का नेतृत्व देके जहाँ पे हर तरह के, हर समाज से जुड़े हुए लोग हैं, हर वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं। तो जो मेरा मेन मुद्दा है वो सुरक्षा, सफाई और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ रहेगा। एक मूलभूत सुविधाएं हर किसी को पहुँचाना, सरकार की योजनाओं से उनको जोड़ना, उनको उनके नियम के अधिकारों के बारे में जानकारी देना, एक एक इंसान को सरकार के हर जो फैसले हैं, जो नियम हैं, उनके बारे में बताना, उनकी योजनाओं जैसे महातारी वंदन योजना है, नारी सशक्तिकरण, लघु उद्योग से जो जुड़ी हुई योजनाएं हैं उन तक पहुंचाना। और सबसे बड़ा जो हमारे यहाँ पे एक कमी है, कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे साफ सफाई, नालियों में कुछ समस्याएं हैं, बेसिक जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको नहीं मिल पा रही हैं। तो हर किसी को मुझे उन सब चीज़ों को पहुँचाने की अपनी पूरी कोशिश करनी है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा दुर्ग महापौर प्रत्याशी अलका बागमार के साथ नामांकन भरने कलेक्ट्रेट पहुंचे। अलका बागमार ने भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे, विधायक गजेंद्र यादव समेत वरिष्ठ पदाधिकारियों की मौजूदगी में पर्चा दाखिल किया है। इस दौरान डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि योग्य कार्यकर्ता को टिकट दिया गया है।
भाजपा पूरे 10 निकाय जीत रही है। भाजपा ने जो वादा किया था वो निभाया है। 1 साल में जो विकास हुआ उस आधार पर जनता के बीच जाएंगे। जो इस एक साल में हुआ बीते 5 सालों में नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के महापौर प्रत्याशी और भाजपा के 60 पार्षद जीत कर आने वाले हैं। प्रचंड मतों के साथ भारतीय जनता पार्टी की जीत दुर्ग में सुनिश्चित होने वाली है और आने के बाद बहुत से ऐसे काम जो बहुत समय से लंबित हैं, उन सारे कामों को भाजपा की सरकार और हमारे महापौर पूरा करें। समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक में जाने से पहले आइए डालते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नामांकन के आखिरी दिन राजनीतिक दलों ने किया शक्ति प्रदर्शन। भाजपा कांग्रेस समेत निर्दलीय प्रत्याशियों ने भरा नामांकन। नामांकन भरने कलेक्ट्रेट में उमड़ा प्रत्याशियों का हुजूम। अंबेडकर चौक से लेकर ऑक्सीजोन तक घंटों रही जाम की स्थिति। निर्वाचन शाखा के स्ट्रांग रूम में तैनात गार्ड ने की खुदकुशी। खुद के सर्विस राइफल से गोली मारकर दी जान। फर्जी खाता खुलवाने 4 बैंक अफसर गिरफ्तार। साइबर ठगी के पैसों का होता था लेन देन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है ग्रैंड न्यूज में। साइबर ठगी के पैसों को ठिकाने लगाने के लिए बैंक खाता खुलवाने वाले 4 बैंक अफसर्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी एक ही निजी बैंक में कार्यरत है। आरोपी केवाईसी और अन्य नियमों का पालन किए बिना ही साइबर ठगों के इशारों पर खाता खोल देते थे। इसके बाद उन बैंक खातों में साइबर ठग करोड़ों का लेन देन करते थे। इस मामले में पहले ही 3 विदेशी नागरिकों सहित 66 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मामले में पहली बार पुलिस ने बैंक अफसर्स को भी गिरफ्तार किया है। साइबर पुलिस के मुताबिक सिविल लाइंस के उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक शाखा में 104 बैंक खाते संदिग्ध रूप से खोले गए थे। इसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल में हुई थी। इसके बाद सिविल लाइंस थाने में अपराध दर्ज कर जांच शुरू हुई, जिसमें बैंक अधिकारियों की मिलीभगत सामने आई। इसके बाद बैंक के सेल्स एग्जीक्यूटिव शुभम सिंह ठाकुर, हिमांशु शर्मा, सुमित दीक्षित और अनुपम शुक्ला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने साइबर ठगों के एजेंटों के कहने पर रायपुर से डूंगरगढ़ जाकर बैंक खाता खोला था। ऐसे 24 बैंक खातों का पता चला है। आरोपियों को बैंक हर महीने 10 बैंक खाता खोलने का टारगेट देती थी। इसके अलावा 50,000 रुपए तक इंसेंटिव भी देती थी। इसके अलावा साइबर ठगों को ब्रोकर और एजेंटों के जरिए भी काफी फायदा मिलता था। इसके चलते आरोपियों ने बिना जांच पड़ताल के नियमों की अनदेखी करते हुए बैंक खाते खोले थे। पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज महोदय एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर महोदय के आदेशानुसार रेंज साइबर थाना एवं रायपुर पुलिस साइबर सेल के द्वारा म्यूल बैंक अकाउंट्स के ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में विगत दिनों ऑपरेशन साइबर शील्ड चलाकर 72 लोगों की चरणबद्ध तरीके से गिरफ्तारी की गई है, जिसमें विशेष तौर पे KYC नॉर्म्स का पालन न करते हुए बैंक अकाउंट्स खोले जाना और उन अकाउंट्स को जो है ब्रोकरों को देना या इस प्रकार के इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा जो है बहुत बड़ी संख्या में एक व्यक्ति के अकाउंट्स खुलवाना और इनका उपयोग साइबर ठगी के अमाउंट के ट्रांजैक्शन में करना, ऐसे जो है ये सब तथ्य विवेचना के दौरान प्रकाश में आए थे। और इसी कड़ी में बैंक के उत्कर्ष नगर पंचायत चुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन आज कांग्रेस ने नगर में भव्य रैली निकालते हुए अध्यक्ष पद के अधिकृत प्रत्याशी पेमन स्वर्णबेर सहित 15 वार्ड के पार्षद प्रत्याशियों ने नामांकन भरे हैं। रैली में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और आम मतदाताओं की भागीदारी से नगर का माहौल काफी जोश भरा रहा।
रैली की शुरुआत नगर के प्रमुख चौक है राजावाड़ा स्थित दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना से हुई, जहां डीजे के धुन पर थिरकते हुए कार्यकर्ता व समर्थक कांग्रेस के झंडे लहराते और नारे लगाते हुए निकले। रैली में हर उम्र के लोगों की उपस्थिति ने कांग्रेस की शक्ति को दर्शाया। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी पेपन स्वर्णवीर ने नामांकन के बाद कहा कि जब से नगरी को नगर पंचायत का दर्जा मिला तब से 15 सालों तक कुशासन से आज आम जनता त्रस्त है। यहाँ समस्याओं का अंबार है, जिससे नगर की जनता में परिवर्तन की लहर है। निश्चित है इस बार नगर पंचायत नगरी में कांग्रेस की जीत होगी। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे कांग्रेस को अपना आशीर्वाद देकर विकास के रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ाए, क्योंकि पिछले 15 साल के इनके जो कुशासन है और जो व्यवस्था चरमराई हुई है उसको बिल्कुल परिवर्तन के मूड में है। नगरी के प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक जनमानस में एक ही बात चल रही है कि इस बार बदलना है और परिवर्तन की लहर चल रही है। और रही बात हमारी योजनाओं की, हमारे पास बहुत सारी योजनाएं हैं जो हमने आज से 25 साल पहले बना कर, जब ग्राम पंचायत में हुआ करते थे हम। उसके बाद अभी मौका मिल रहा है। निश्चित रूप से इस बार जनता ने हमको भरपूर आशीर्वाद देंगे। हमारे सभी अध्यक्ष और पार्षदों ने आज नामांकन डाला है और आज नामांकन रैली से ही पता चल रहा है कि हमारी जीत सुनिश्चित है और निश्चित है सभी पार्षद और अध्यक्ष मिल करके यहाँ नगर का विकास करेंगे। यहाँ जितनी भी कमियां हैं उन कमियों को पूरा करेंगे, चाहे रोड की बात हो, चाहे तालाब सौंदर्यीकरण हो, चाहे पेयजल की हो, सारी चीज़ों को लेकर के हम सब मिलजुल करके उस कामों को, जो अधूरे कार्य है उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। नगर निगम चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। आम आदमी पार्टी से डॉक्टर शुभांगी तिवारी को अपना महापौर प्रत्याशी बनाया है। डॉक्टर शुभांगी नामांकन भरने कलेक्ट्रेट पहुंची और इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर के साथ सर्जन भी हूं। मुझे राजधानी रायपुर की गंदगी साफ करना है। जो भी कार्य हुए हैं उसे मैं बेहतर नहीं मानती हूँ। दोनों बड़े नेता हैं, मैं छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैं भी एक राजनीतिक घराने से आती हूँ, तो मुझे इसका लाभ मिलेगा। मैं चुनाव में पूरे दमखम से लड़ूंगी और जनता के बीच अपने मुद्दों को लेकर जाऊंगी। देखिए, आम आदमी पार्टी ने अपना गारंटी पत्र रिलीज किया है। आप सभी देख रहे हैं कि बाकी सबको वो चीज़ गारंटी पत्र नहीं कहा है, पर आम आदमी पार्टी ने उसको गारंटी पत्र दिया है। तो गारंटी पत्र में 32 बिंदुओं में हम मेनली फोकस कर रहे हैं। उसमें बेसिकली हमारा सबसे पहला है ट्रैफिक की अर्थव्यवस्था जो है, हम उसको अच्छे से सही करना चाहेंगे। हम एक हर चौक चौराहे पे हम CCTV कैमरा की स्थापना कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो पार्किंग है उसकी सुविधा बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसलिए आप सभी को, सब लोगों को यहाँ पर आने में भी दिक्कत हुई है। तो ये सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, हर एक वार्ड में स्वास्थ्य केंद्र है नहीं। स्वास्थ्य केंद्र ना, एक पेशेंट्स को बहुत दूर जाना पड़ता है, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ तो ये स्वास्थ्य के बारे में बहुत अच्छे से और बेहतर जानकारी रखती हूँ। तो ये सारी चीज़ें, हर एक मोबाइल क्लिनिक हम कर सकते हैं। तीसरी चीज़, महिलाओं के लिए हमने अपने जो गारंटी पत्र है उसमें हमने कहा है कि हम महिलाओं के लिए फ्री बस की जो सुविधा है वो फ्री उपलब्ध कराएंगे। गरियाबंद नगर पालिका चुनाव में भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा प्रत्याशी रिखीराम यादव ने भारी जन समुदाय के साथ नामांकन दाखिल किया और इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए सेवा को अपना संकल्प बताया है। रिखीराम ने कहा कि वह हमेशा जनता की सेवा में समर्पित रहे और भाजपा ने उन्हें ये मौका दिया है, जिसे वो पूरी तरह निष्ठा से निभाएंगे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने रैली में जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। ढोल नगाड़ों की गूंज और भाजपा के झंडों के साथ माहौल पूरी तरह चुनावी रंग में रंग गया। अब सभी की नजरें कांग्रेस पर टिकी है कि वह इस मुकाबले में क्या रणनीति अपनाती है। गरियाबंद में ये चुनावी जंग अब दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। आने वाले दिनों में सियासी हलचल और तेज होने वाली है। प्रत्याशी ने कहा कि मैं अपना पूरा जीवन जनता की सेवा में समर्पित किया है। भाजपा ने मुझ पर भरोसा जताया है, जिसे मैं पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। नामांकन रैली में गरियाबंद विधायक रोहित साहू ने भी हुंकार भरी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की योजनाओं को जनता के लिए फायदेमंद बताया। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष गफ्फू मेमन ने दावा किया कि नगर पालिका में भाजपा की जीत से ट्रिपल इंजन सरकार का फायदा जनता को मिलेगा। एक बार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है, मेरे को एक बार जनप्रतिनिधि बन के नगर की सेवा करने का अवसर दिए हैं। मैं माननीय हमारे जितने भी नेतृत्व करता है, माननीय मोदी जी और साय जी, हमारे लोकसभा सांसद, विधायक जी और माननीय जिला अध्यक्ष जी, जितने भी लोगों ने विश्वास किए हैं, सभी पार्षद लोगों को साथ में लेकर के रिखीराम यादव काम कर सकते हैं, ऐसा विश्वास जता करके और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ विजय दिला सकते हैं, ऐसा करके विश्वास दिए हैं। ये तो आज हमारे पूरे गरियाबंद जिले का एक ही साथ भारतीय जनता पार्टी के जितने हमारे अध्यक्ष प्रत्याशी हैं, पार्षद प्रत्याशी हैं, सभी का एक विशाल रैली के साथ नामांकन दाखिल हुआ है।
मैं बता दूं आपको, अभी फिंगेश्वर से निकला हूं। फिंगेश्वर सुबह 11 बजे से रैली पूरे फिंगेश्वर उमड़ गए। राजिम आया, राजिम की पूरी बस्ती एक साथ महेश यादव जी के साथ चल रहे हैं। वहां से कोपरा आया, रूपनारायण साहू जी के साथ पूरे कोपरा के हमारी माता बहनें, और वहां से आने के बाद आज गरियाबंद मुख्यालय में पहुंचा हूं। आते आते लेट हुआ, लेकिन समय में पहुंच गया वहां। और यहाँ भी पूरे विशाल हमारी संख्या में हमारे सम्मानित रिखीराम यादव जी के समर्थन में, हमारे सभी पार्षदों के समर्थन में आज नामांकन दाखिल करने पूरे गांव के लोग, नगर के लोग आए हुए हैं। जब विपक्ष में रहकर गरियाबंद की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास किया था, आज हम शासन में हैं और ट्रिपल इंजन की सरकार गरियाबंद की जनता चाहती है। जो मेरे बचे हुए काम हैं और जो कार्य चल रहे हैं उसको रिखी यादव जी बखूबी पूरा करेंगे। और रिखी यादव जी जुझारू है और रात दिन उन्होंने मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया है। पहले भी गरियाबंद में वार्ड नंबर 11 से उन्होंने चुनाव जीता है और गरियाबंद की जनता की सेवा की है। और ऐतिहासिक मतों से रिखी यादव जी गरियाबंद में फिर से कमल फूल। 5 साल भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष यहाँ पे था, फिर से क्यों चुने लोग भाजपा को? भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लोग विश्वास करते हैं। जब मैंने कहा विपक्ष में विश्वास करते हैं, तो आज तो सत्ता है, तो लोग जनता उस भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास जरूर करेगी। भाजपा ने निकाय चुनाव के लिए तिल्दा में रैली निकालते हुए अपने अध्यक्ष पद के प्रत्याशी चंद्रकला वर्मा सहित 22 पार्षद प्रत्याशियों के नामांकन भरे। नामांकन रैली की शुरुआत दीनदयाल उपाध्याय चौक से की। कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा, भाजपा महामंत्री अनिल अग्रवाल की उपस्थिति में गाजे बाजे और ढोल नगाड़ों के साथ रैली निकाली। वहीं कांग्रेस से अध्यक्ष प्रत्याशी लक्ष्मी नारायण वर्मा और 22 पार्षदों ने कांग्रेस भवन से शैलेश नितिन त्रिवेदी, राम गिडलानी की अगुवाई में रैली निकालकर अपना नामांकन दाखिल किया है। समर्थकों के साथ कांग्रेस प्रत्याशियों ने एसडीएम कार्यालय तक रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। नमस्कार।